Hello, yes dear, good afternoon once again. All of you are there? Yes, sir. चलो करें शुरू. Yes, sir. Yeah, okay. So yesterday we were doing one question, probably this one. So all of you have done this or still somebody has to do? सबका आ गया था? कल हमने यही क्वेश्चन पे कर रहे थे ना? Yes. Yes, sir. So few of you wanted to do at home, so I hope all of you have done. Or anybody any doubts here? सबका हो गया? इसमें आपको? Yes, sir. चलो गुड. अब आपने so far we have done is that she is sailing to, we are loading to tropical marks and she was sagging. On completion the vessel was expected to sag and I have to load to summer or tropical zone. So we have corrected the drafts. अब हम थोड़ा सा अलग से करते हैं कि in case of sagging if the vessel was hogging तब हम इसको कैसे करेंगे. Drafts are given to you. What maximum quantity of cargo if she has to sail on say tropical zone and expected to hog by 4 centimeter on completion. And इसको कट शॉर्ट करने के लिए I think your drafts are same at the perpendiculars, no need to correct. तो इसको जरा लिख लीजिए फिर अटेम्प्ट कीजिए. सर हाँ जी. इसका जो फाइनल जो ड्राफ्ट मतलब होंगे तो वो होंगे 9.425 फॉरवर्ड एंड आफ्ट और बीच वाला सर 4 सेंटीमीटर कम होगा. ओके. क्योंकि ट्रॉपिकल का ड्राफ्ट वो होते हैं 9.425. तो लेकिन बीच सर ये वाला जो 425 होगा ना. मिडशिप ड्राफ्ट 9.425. एक मिनट और बचे. आगे वाले सर ऐड होंगे. एक मिनट बोलने दीजिए. बीच वाला बोलने दीजिए एक एक करके बोलिए. हाँ पहला आई डोंट नो हु वाज सेइंग फर्स्ट. कुछ जो कह रहे थे फॉरवर्ड. तो ये कह रहा था कि जो ट्रॉपिकल का जो ड्राफ्ट है ट्रॉपिकल जोन का वो होता है 9.425. तो फॉरवर्ड और आफ्ट होगा 9.425 और बीच वाला होगा 4 सेंटीमीटर कम. लेकिन सर ये होता है सॉल्ट वाटर में. अभी सर पानी है 1.027 का. तो उसी पे हम सर मतलब निकालेंगे ना ये ड्राफ्ट फाइनल वाला. नो बच्चे, यू आर लोडिंग टू द ट्रॉपिकल जोन. सो हमारी जो लोड लाइन है दैट इज एप्लीकेबल व्हेन द शिप इज एट सी. तो सॉल्ट वाटर में मान लेंगे. उसके लिए ही निकालेंगे सर वो तो. सुनिए 2 मिनट. अभी आपने कहा एक आपके 2 क्वेश्चन आ गए. एक तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कहा है कि शिप इज इन पोर्ट एंड वहाँ पे डेंसिटी मेरी 1027 है, 1010 है, कुछ भी है. सो व्हेन वी आर लोडिंग टू द समर लोड लाइन और टू द ट्रॉपिकल और एनी लोड लाइन, पोर्ट में अगर मेरी डेंसिटी कम है
तो आपका जो ड्राफ्ट है डेफिनेटली योर ड्राफ्ट इन पोर्ट विल बी मोर, बिकॉज मैंने लोड किया है जब मैं सी में जाऊं तब मेरा शिप जो है समर ड्राफ्ट पे होना चाहिए या ट्रॉपिकल, जिस भी लोड लाइन के अकॉर्डिंगली मैं लोड कर रहा हूँ, एट सी नॉट इन पोर्ट। पोर्ट में तो ज्यादा होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द डॉक वाटर अलाउंस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। या द क्वेश्चन था कि शिप इज लोडिंग इन 1027 और वट एवर डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द डॉक वाटर विल बी डिफरेंट। सो वहां पे जब हमने अपना शिप को ट्रॉपिकल या समर लोड पे, समर ड्राफ्ट पे लोड करना है, when she is in dock your draft will definitely be more. That is not consider you are overloaded, because your draft at sea should not be more. Your load line should not submerge when the ship is at sea, not in dock. तो उसे हम डॉक वाटर अलाउंस अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोड करते हैं। देन व्हेन द शिप कम्स टू सी, तब मेरा ड्राफ्ट जो है 9.425 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोर्ट में तो आपका ड्राफ्ट जो है ज़्यादा कम हो सकता है, दैट इज एज पर द डेंसिटी, उसे हम डॉक वाटर अलाउंस लगाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपने कहा था कि आप लोड कर रहे हो ट्रॉपिकल जोन पे एंड यू एक्सपेक्ट दैट योर वेसल इज गोइंग टू बी हॉग्ड बाय 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप अपना ड्राफ्ट फॉरवर्ड 9.425 रखते हो, आफ्ट 9.425, मिडशिप आपने 4 सेंटीमीटर कम कर दिया, तब तो आपने अंडर लोडिंग की, आपकी लोड लाइन तो स्टिल ऊपर है। व्हाई यू आर लोडिंग लेस? Isn't it? If I am the charterer, मैं आपको कहूंगा आपकी लोड लाइन तो ऊपर है, अब आप कैसे लोड करोगे? चलो पहले इनिशियल निकालिए, अराइवल डिस्प्लेसमेंट निकालिए। करेक्शन नहीं है, सो फास्ट हो जाएगा ये, नो करेक्शन ऑफ ड्राफ्ट। सो यही ड्राफ्ट आपके परपेंडिकुलर्स पे हैं, कंज्यूम दीज आर द ड्राफ्ट्स एट परपेंडिकुलर्स। सो व्हाट इज योर अराइवल डिस्प्लेसमेंट कमिंग? सर अब मीन ऑफ मीन 7.563 ना? कितना है? 7 पॉइंट क्या? 7.563। 563। ओके, करेक्ट।
कितनी होगी फर्स्ट टाइम करेक्शन? 0.003 0.003 सर। ओके वेरी गुड। सर डिस्प्लेसमेंट आ गई अपनी सॉल्ट वाटर में 15.61 3.61। ठीक है वेरी गुड। 15.6 15613.61 15613.61। उसमें बच्चे ऐड किए सेकंड टाइम करेक्शन। यस सर वो अभी कर रहे सर। ठीक है यहाँ तक आ गया अराइवल डिस्प्लेसमेंट सॉल्ट वाटर में। यस सर 15615.9। यस सर आ गया है सर। चलो अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1027 में। अराइवल डिस्प्लेसमेंट 1027 में भी आ गई। अब मेरे को कैलकुलेट करना है दैट आई हैव टू लोड द शिप ट्रॉपिकल जोन पे एंड शी इज एक्सपेक्टेड टू हॉग बाय 4 सेंटीमीटर। अब स्ट्रेट वे हमारे पास एक ही सोल्यूशन है। हमें एक पता है, एक तो मेरी लोड लाइन जो है अब 4 सेंटीमीटर हॉग है, दैट मीन्स द लोड लाइन विल बी अप, तो आई कैन लोड मोर। अब कितना मैं लोड कर सकता हूँ, हाउ मच मोर आई कैन लोड, कल डिस्कस किया था हमने। आई कैनॉट एक्सीड द डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं मैं लोड कर सकता, इजंट इट? यस सर। सिंपल है। अब मैं ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट को ही पकड़ता हूँ। अब मेरे पास अराइवल डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कैलकुलेट किया 15646.4, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच कार्गो, आई पिक अप द ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट। ड्राफ्ट में सर उतना अच्छा वहाँ पे सॉल्ट वाटर की डेंसिटी कम है ना सर? यस सॉल्ट वाटर डेंसिटी कम है। यस, तो मैं स्ट्रेट वे, अब आप अपनी ट्रॉपिकल की डिस्प्लेसमेंट उठाइए एंड ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंजम्पशन एंड ऑल उसको निकाल दीजिए, दैट इज द कार्गो आई कैन लिफ्ट। अब हॉगिंग है, हॉगिंग के केस में पहले क्या होता था कि हम शिप को जैसे 4 सेंटीमीटर है, मैं 6 सेंटीमीटर हॉग करता हूँ, फॉरवर्ड एंड आफ्ट ज़्यादा लोड करता जाता हूँ टिल द लोड लाइन कम्स टू द वाटर लेवल। एंड उस बार्गेन में क्या होता था, I can load more, but I may exceed the displacement. But the load line rule is clear. No, you cannot exceed the displacement also. तो हम सीधा यहाँ से displacement उठाएंगे ना। What is the displacement for tropical draft? 14585। ट्रॉपिकल के लिए तो 1458 सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट 20085। या 20085 20085। ठीक है सर। इसमें से पहले कंजम्पशन निकालते हैं। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट थी 84 टन आई एम गोइंग टू कंज्यूम एंड 200 टन आई एम गोइंग टू रिसीव। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 15672.4 आफ्टर कंजम्पशन एंड आफ्टर रिप्लेनिशमेंट।
अब I have to load maximum up to this displacement. सर ये 20008 पे कहाँ से मिलता है सर ये ये बच्चे स्टेबिलिटी पर्टिकुलर देखो, मिल गया सर, मिल गया। तो अब आपकी ये ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट है। आई एम गोइंग टू लोड, मेरा ड्राफ्ट जो है कितना भी हॉगिंग होनी चाहिए, हॉगिंग हो कुछ है, ड्राफ्ट 4 मिडशिप ड्राफ्ट जो है 9.425 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड डेफिनेटली इफ आई लोड अप टू दिस डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ड्राफ्ट ज़्यादा जाएगा ही नहीं। सर कहने का मतलब ये है कि अपना जो फाइनल, अगर मान लो यहाँ सैगिंग का होता है कि सैगिंग है मान लो 4 सेंटीमीटर की, तो सर अपना जो मतलब मिडशिप का ड्राफ्ट है वो 9.425 होता है, तो अपन कम लोड कर पाते लेकिन उसको समझ नहीं करते। करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन का, इसको पूरा कीजिए। अभी आपके पास ये डेटा है, इसी क्वेश्चन को इमेजिन यू हैव अ 4 सेंटीमीटर सैग, इसी को सेम यहाँ तक तो आपने कर लिया, लाइन 16 तक तो ये डेटा सेम रहेगा। इसको कीजिए पहले, देन यू सी व्हाट इज योर कार्गो कमिंग। नाउ माय कार्गो इज कमिंग 4322.6 टन, आई कैन लोड। एंड सेकंड, इसी को हम करते हैं इफ देयर वाज अ, इफ वेसल इज एक्सपेक्टेड टू सैग। अब आपका जब सैगिंग होगी तो यू विल कम टू नो कि हॉगिंग सैगिंग में कार्गो में कितना फर्क आता है। यू विल डेफिनेटली लोड लेस बिकॉज शिप इज गोइंग टू टच द लोड लाइन बिफोर। अब यहाँ पे तो हॉगिंग के केस में तो लोड लाइन अभी ऊपर थी। बट सर मेरे को इसमें हॉगिंग का नहीं समझ में आया सर, हॉगिंग का हमने कहाँ पे अप्लाई किया, मतलब ये तो हमने सीधी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली सर। करेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल ली सर 1.027 पे, यस। और फिर उस पे ये हमने अप्लाई कर दिया जो भी हमने लोड किया डिस्चार्ज, अब देखिए, ये नॉन कार्गो। करेक्ट, अब मैं इतना कार्गो लोड करता हूँ 4322, तो जब मैं इतना कार्गो लोड करता हूँ तो मेरी ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, इजंट इट? 20085 भी आ जाएगी ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही रहेगी इतना कार्गो लोड करने के बाद, मैक्सिमम इतनी होगी वहां पे, इतनी होगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जी सर। इसके और वो सर इवन कील ड्राफ्ट पे होगी, मतलब अगर अब ना इवन कील होगा 9.425 होगा तब होगी सर। यस, इजंट इट? अब अगर आपका जहाज जो है इफ शी इज हॉगिंग, तो आपका मिडशिप ड्राफ्ट तो 9.425 आ गया। अब आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 9.425 अपना इवन कील है मतलब वहां पे ट्रॉपिकल पे। नो नो नो, ट्रॉपिकल में ठीक है इवन कील है, इवन कील 9.425 है। वो इवन कील भी उसका जी सर। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है कि वो मिडशिप का जो ड्राफ्ट है आपका 9.425, हाइड्रोस्टैटिक नॉट मिडशिप, द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट शुड बी 9.425। अब अगर आपने ड्राफ्ट कैलकुलेट करने हैं, यहाँ तो उसने पूछा है कि भाई यू आर लोडिंग, क्वेश्चन वो कहता है ट्रॉपिकल लोड पे एंड शी इज एक्सपेक्टेड हाउ मच कार्गो यू कैन लोड। अब वो पूछता है कि व्हाट विल बी योर सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट। अब यहाँ से सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट निकालिए तो देखो कितने होंगे, फॉरवर्ड एंड आफ्ट क्या होगा, मिडशिप, मिडशिप तो 9.425 ही होना चाहिए। ये आपके ड्राफ्ट आ जाएंगे। फॉरवर्ड 46, फॉरवर्ड 9.455, आफ्ट भी 9.455, मिडशिप जो है वो कम 9.415 आएगा। एंड मीन ऑफ मीन जो है आपका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 9.425, so you are not going to exceed the displacement and your draft is going to be 9.425 and still she is up. तो मतलब कहने का मतलब सही है कि जब मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट मतलब वो है 9.425 फाइनल। यस, मीन ऑफ मीन क्या है बेसिकली, व्हाट इज मीन ऑफ मीन? is the hydrostatic draft, is the draft at center of flotation. नहीं, हाँ इस केस में है सर, क्योंकि इसमें टाइम 0 है। या सर तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें किसी जोन में जा रहे हैं जैसे ट्रॉपिकल या फ्रेश वाटर, उस ड्राफ्ट को हम हमेशा मीन ऑफ मीन रखेंगे। करेक्ट, चाहे फॉग हो चाहे सैग। करेक्ट, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये अगर एक्सीड होगा, अगर मेरा ये मीन ऑफ मीन एक्सीड हुआ दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एक्सीड हो जाएगी, isn't it?
अगर मैं यही ड्राफ्ट को मीन ऑफ, सर फिर से बताना एक बार पटो फिर से। हाँ, इनका मीन ऑफ मीन जो है वो मेरा अगर एक्सीड होता है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्सीड हो जाएगी। अगर ये मीन ऑफ मीन कम होता है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, तो कार को कम लोड किया मैंने, अंडरलोडिंग हो गई। अब आप देखिए इसमें आप मिडशिप ड्राफ्ट आपका 9.415 आया। एम आई एक्सीडिंग द लोड लाइन? नो। एम आई अंडरलोडिंग? नो, बिकॉज आई हैव लोडेड टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो सर मैंने सर कहा था पहले कि अपन फॉरवर्ड ड्राफ्ट मतलब ज्यादा रखेंगे और Yes. मिडशिप वाला थोड़ा मतलब कम रहेगा 4 सेंटीमीटर। यस, अब वो कितना रखेंगे वो हम यहाँ से निकालेंगे। सैगिंग के केस में तो हम स्ट्रेट में माइनस कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप सैगिंग में कीजिए, देखिए आपकी कार्गो फिगर कितनी आती है। सपोज द शिप इज एक्सपेक्टेड टू सैग बाय 4 सेंटीमीटर, तो अब आप इसको करके देखिए। उस केस में हम क्या करेंगे कि 9.425 आपका मिडशिप एंड फॉरवर्ड एंड आफ्ट जो है वो कम हो जाएंगे। 4225 421 हो जाएगा। करके देखिए यही क्वेश्चन है आपका। इसी को मैंने चेंज किया से, ये तो हॉगिंग में था, सैगिंग में 4 सेंटीमीटर सैग आ गया। तब हमारी कैलकुलेशन देखो, कार्गो टू लोड 4298 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ड्राफ्ट है वही जो पहले किया था। आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन। 4 सेंटीमीटर माइनस किया 9.385। सो फॉरवर्ड एंड आफ्ट 9.385, फॉरवर्ड ड्राफ्ट कम हुए, मिडशिप आपका 9.425। इसको नहीं मैं एक्सीड कर सकता। एंड यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये ओके सर। मैं दोनों आपको दिखा, अब आप समझ जाओगे कि हॉगिंग और सैगिंग में हमने कैसे कैलकुलेट करना है। सैगिंग तो हमने पहले भी किया था कि ठीक है यार मैक्सिमम सैगिंग है, हम उसको फॉरवर्ड एंड आफ्ट को डिक्रीज कर देते हैं 4 सेंटीमीटर से। जब मैंने उसको डिक्रीज किया तो मेरा मिडशिप ड्राफ्ट 9.425 आ गया, बट मीन ऑफ मीन जो है कम हो जाएगा बिकॉज शी इज ऑलरेडी सैगिंग। इसके लिए मैं एक्सीड ही नहीं कर सकता। तो मैं आपका डिस्प्लेसमेंट भी आपकी उसी अकॉर्डिंग आएगी बिकॉज ड्राफ्ट शी इज ऑलरेडी कम टू द लोड लाइन, शिप ऑलरेडी बेंड हो गया। अब यहाँ पे 4298 आ रहा है एंड दूसरे केस में 4322 आ रहा है, तो सैगिंग में देखो कार्गो कम हो गए। तो हमेशा बल्क कैरियर पे यही टेंडेंसी है, या तो इवन कील पे रखिए या फिर आप उसको सैगिंग होगी तो आपका 150 टन कार्गो कम रहेगा। थोड़ा ऊपर सर कीजिए। थोड़ा ऊपर करना सर। सर जो अभी हम लोग कर रहे थे उसको दिखाइए एक बार। ये वाला हाँ सर थोड़ा नीचे। सर एक डाउट था हॉग वाले केस में थोड़ा सर, नीचे करिए। तो सर ये मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट करके एक बार चेक कर सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट अपना ट्रॉपिकल से ऊपर जा रहा है या नहीं? कर सकते हैं। मीन ऑफ मीन देखो, इसमें भी मीन ऑफ मीन कितना आ रहा है, हमने मीन ऑफ मीन सेम रखा है ना, मीन ऑफ 9.425 है। सो तो ये ट्रॉपिकल वाले कंडीशन में मेन चीज दो ही देखनी है कि डिस्प्लेसमेंट भी एक्सीड नहीं करना चाहिए एंड मिडशिप ड्राफ्ट भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। करेक्ट, दैट इज तो हर शिप के दैट इज द केस। अब इसकी आपने कैप्टन शर्मा सर की वो वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे वो यही चीज़ काफ़ी देर से डिस्कस हो रही है। बट द लॉस इज कि भाई लोड लाइन भी सबमर्ज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो कहने को तो हम डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं। अब शी इज सैगिंग, शी इज नॉट एक्सीडिंग द डिस्प्लेसमेंट, बट वो पॉइंट सर ये तो अभी हम इवन कील कर रहे हैं, अगर ट्रिम्ड कंडीशन है एंड
ऐसा डिस्प्लेसमेंट आ जाए कि मिडशिप ड्राफ्ट कभी एक्सीड हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। नो नो, मिडशिप अगेन कह रहा हूँ, अभी तक जहाँ पे है कि यस द रूल इज अभी तक कि आपकी जो लोड लाइन है वो सबमर्ज नहीं होनी चाहिए, मतलब जहाँ जो जो भी अलाउड है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो ड्राफ्ट जैसे 9.425 है, तो मिडशिप आपका जो ड्राफ्ट है प्लिमसोल पे जो है 9.425 आप एक्सीड नहीं कर सकते 1 सेंटीमीटर भी। सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट भी एक्सीड नहीं कर सकते। करेक्ट, मैंने आपको बताया नहीं कि पहले इतना केयर नहीं करते थे, एवरीवन यूज्ड टू लुक इनटू द लोड लाइन ओनली, कि हाँ भी ठीक है लोड लाइन ऊपर है, ठीक है वेरी गुड। तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैच ये हो सकता है, मैंने कहा ठीक है यार लोड लाइन को रखते हैं, फॉरवर्ड एंड ऑफ लोड कर देते हैं 1 and 7 1 and 9 में, शिप हॉग हो रहा है, somebody going to watch लोड लाइन, तो मेरा 100-200 टन ज़्यादा कार्गो आ जाएगा, लोड लाइन तो ऊपर ही है। बट फाइनली जब उसको लॉ को पढ़ा सीरियसली कि नहीं भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सर सर हाँ सर जी। एक डाउट है सर, ये अभी से आपने कहा ना सर कि हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन शुड नॉट सबमर्ज एज पर द ट्रॉपिकल और समर और मींस व्हाटएवर जोन, लेकिन सर अपनी जो प्लिमसोल लाइन है सर वो तो सेंटर में होती है, तो वो प्लिमसोल ये दैट इज प्लिमसोल दैट नहीं कौन सा प्लिमसोल नहीं होनी चाहिए आपका, ये जो आपका ड्राफ्ट है जो आप हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल रहे हो ये आपका वो ड्राफ्ट अलग होगा। अगर ट्रिम कंडीशन में इवन कील पे होगा तो ड्राफ्ट एट द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन एंड ड्राफ्ट एट द मिडशिप विल बी सेम। इवन कील में तो सेम है, चाहे आपका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन कहीं पे भी जाए, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ऑफ द वाटर प्लेन एरिया, नहीं है ना। सर सपोज सर कभी कभार सर इवन कील कंडीशन में भी सर ना ये अपना मिडशिप का ड्राफ्ट और अपना ये मीन मतलब मीन ड्राफ्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है, मतलब अपना मीन ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट का, और जो मतलब एक्चुअली मतलब जो मिडशिप में वो हॉक से की वजह से थोड़ा कम ज्यादा रहता है। करेक्ट, वही तभी तो हम हॉक सैग कहते हैं। देखो अगर आपका फॉरवर्ड आफ्ट एंड मिडशिप तीनों बराबर हो गए, या फॉरवर्ड एंड आफ्ट का मीन और मिडशिप बराबर हो गए, देन देयर इज नो हॉग नो सैग, इजंट इट। और अगर सर ट्रिम हो तो, अगर अगर ट्रिम हो तो सर अगर एलसीएफ अपना अलग है अलग जगह पे है और यस अपना प्लिम्स ऑफ लाइन अलग जगह पे है, तो करेक्ट। सर ड्राफ्ट मतलब फिर किसको देखा जाएगा, इसको या उसको? नहीं अभी देखिए, यस वो आपके मन में क्या आ रहा है कि देखो जैसे इफ शी वाज ऑन इवन कील, तब तो मेरे को सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कहते हैं, जिससे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो ड्राफ्ट पढ़ना मेरे लिए आसान है, बिकॉज इट इज द सेम ड्राफ्ट विच इज एट द मिडशिप मार्क्स, यस रीजन सर। वो तो सेम है, बिकॉज वो तीनों एक लाइन में, शिप इज इवन कील पे है, सब एक लाइन पे है। अब प्रॉब्लम यस ये सर। आती है कि जब इसी जहाज को इफ शी इज इन अ ट्रिम्ड कंडीशन, तब जो सेंटर ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा होगा। अब मैं वहां तो पढ़ नहीं सकता हाँ ड्राफ्ट, सेंटर ऑफ रोटेशन तो पीछे चला गया, इमेजिन एक होल्ड पीछे चला गया एकोमोडेशन के पास, एग्जांपल हम्म एकोमोडेशन के पास है, वहां तो ड्राफ्ट मार्क है नहीं। अब मैं तो हम्म ड्राफ्ट मार्क पढ़ रहा हूँ मिडशिप में, हम्म इसीलिए मैं फर्स्ट ट्रिम करेक्शन लगा रहा हूँ कि मिडशिप में तो ड्राफ्ट कम होगा, बिकॉज शी इज ट्रिम्ड बाय अस्टर्न, सो मिडशिप ड्राफ्ट जो है आपका डेफिनेटली कम होगा एज कंपेयर टू द ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। तो उसी की तो यही करेक्शन है, ये फर्स्ट ट्रिम करेक्शन क्या चीज़ है, इस फर्स्ट ट्रिम करेक्शन जो हम लगा क्या? रहे हैं, दिस इज बेसिकली कि आपका जो ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है मिडशिप प्लस दिस मीन ऑफ मीन प्लस मैंने ये किया, ये आपका ड्राफ्ट आपका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे है। मिडशिप में क्या ड्राफ्ट है 7.563, ये देखो मिडशिप में तो ये ड्राफ्ट है, और ये जो ड्राफ्ट है ट्रू मीन ड्राफ्ट, ये आपका ड्राफ्ट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे है। इसको मैंने कैसे निकाला, बाय कैलकुलेटिंग दिस एरर जो मिडशिप में मैंने ऐड करना है। समझे, हमने जो फर्स्ट डे किया था मैंने आपको स्केच दिखाया था। हाँ सर, मतलब अगर एलसीएफ पे अगर सर जो ड्राफ्ट आ रहा है अगर वो ज्यादा भी है मतलब जो अपन ने कर लिया है, तो भी मतलब जो अपने जो ये प्लेम्स ऑफ लाइन का जो हाँ ड्राफ्ट होगा वो उससे कम ही रहेगा। कम ही रहे, अगर डाउनवर्ड हेड अगर सर तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपने दोनों कर लिए, आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर।
अगर मैंने मीन ऑफ मीन पर एक मीन ऑफ मीन्स एक बार कर देंगे सर एक्सप्लेन मीन ऑफ मीन्स? मीन ऑफ मीन बच्चे इट इज नथिंग, इट इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर जो हॉग सैग है। अगर शिप में हॉग एंड सैगिंग नहीं है तब मैं फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आफ्ट ड्राफ्ट इसका मीन निकालता हूँ और मिडशिप भी इसी मीन के बराबर होगा। मीन एंड मिडशिप ड्राफ्ट्स आर सेम। अब प्रॉब्लम मेरे को आ गई कि यार फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट का जो मीन आ रहा है वो तो कुछ और है, मिडशिप ड्राफ्ट जो है वो हो सकता है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो या कम हो। दैट मीन्स शिप इज बेसिकली बेंडिंग। अब शिप जब बेंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट में फर्क आएगा। क्यों फर्क आएगा? इफ शी इज हॉगिंग द शिप बेसिकली बिहेव्स इन अ पैराबोलिक फैशन। अब वो मैथमेटिक्स आ जाता है कि पैराबोला जो है द सर्कमस्क्राइब, जो उसके ऊपर वो रेक्टेंगल जो बनती है जो हमारा शिप है, जस्ट इमेजिन कि आपका शिप अगर हॉग कर रहा है दैट मीन्स उतनी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है अंडर द पैराबोला। वो एरिया तो आ ही नहीं रहा। यस तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए कि यार एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट व्हाट एक्चुअली शी इज डिस्प्लेसिंग, सो दिस डिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं कि करेक्शन फॉर द डिफ्लेक्शन वी डू फॉरवर्ड प्लस आफ्ट प्लस 6 टाइम मिडशिप डिवाइड बाय 8। now इसकी थ्योरी भी यही है कि इट इज अगेन बेसिकली वी कॉल 3/4 मीन। इससे आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो जो एरिया अंडर द पैराबोला आ रहा है वो करेक्ट हो जाता है। ये एक्चुअली आपका मीन ऑफ मीन, दिस इज द करेक्ट ड्राफ्ट जिसके अगेंस्ट आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर शी इज डिस्प्लेसिंग। क्लियर? सो ये करेक्शन आपकी डिफ्लेक्शन करके है, व्हाट वी कॉल द करेक्शन जो आपकी हॉगिंग एंड सैगिंग है। इफ नो हॉगिंग सैगिंग फिर तो हमें मीन ऑफ मीन एवरीथिंग इज सेम। आप चाहे इसमें भर के Yes, sir. देखिए, इसमें भर 6 टाइम वो करके देखिए, आपका सेम आएगा 9.425 प्लस 9.425 प्लस 6 टाइम 9.425 डिवाइड बाय 8, आंसर विल बी 9.425। चलो आई होप क्लियर। सर एक बार सर जो लास्ट में सर लिखा है आपने, एक बार उसको समझ दीजिएगा। लास्ट कंडीशन की जो ड्राफ्ट निकालते हैं हॉगिंग सैगिंग कंडीशन की। हाँ, तो हॉगिंग सैगिंग जब होगी तो हॉगिंग सैगिंग के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक द 3/4 मीन या मीन ऑफ मीन जिसे हम कहते हैं, वी डू फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस एड आफ्ट ड्राफ्ट प्लस 6 टाइम्स द मिडशिप डिवाइड बाय 8। वो जो आएगी ये वाली जो हमने कैलकुलेशन की है, दिस विल गिव यू द करेक्टेड ड्राफ्ट फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द शिप। मतलब सर हॉगिंग में हम लोग कोई माइनस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली उसको ले लेंगे। मीन ड्राफ्ट जो हमारा एक्चुअल जो ट्रॉपिकल ड्राफ्ट है हमारा, यस वो हमारा मीन ऑफ मीन हो जाएगा और उससे हम ड्राफ्ट कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट, ये जो हमने किया यहाँ पे ये देखिए। और सर सैगिंग में हमें सर माइनस करना पड़ेगा हर बार। सैगिंग में तो हम फॉरवर्ड ड्राफ्ट को कम कर देते हैं कि शी इज गोइंग टू सैग, इसके लिए मैं फॉरवर्ड एंड आफ्ट कम लोड करता हूँ, फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट को कम रखता हूँ। कितना कम रखता हूँ? जितनी वो सैग कर रहा है, 5 सेंटीमीटर सैग कर रहा है तो फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट को 5 सेंटीमीटर कम कर देता हूँ, फिर उससे मीन ऑफ मीन निकाल देता हूँ। तो लोड लाइन तो 9.425 ही रहेगी, फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट कम हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने 4 सेंटीमीटर कम किया। अब मेरा मीन जो मिडशिप ड्राफ्ट जो है वो 9.425 है, फॉरवर्ड आफ्ट को मैंने कम कर दिया। अब फॉरवर्ड एंड आफ्ट कम हुए, अब इनका मीन ऑफ मीन जो है 9.415 आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम आएगी, कार्गो लोडिंग कम होगी। 20 पर्सनली समझ में आया सर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जो दिया हुआ है हमें, ट्रॉपिकल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है वो तो इवन कील ड्राफ्ट्स पे है ना, मतलब हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, एंड दैट इज आई मीन एट द इवन कील कंडीशन इन द क्यों बुकलेट। 1 मिनट, अभी वही है कि अगर मैं ट्रिम ले लेता हूं, मेरा ड्राफ्ट जो है हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट सेम रहना चाहिए। आई कैन टेक अ ट्रिम, इवन ½ मीटर ट्रिम ले लीजिए। ट्रिम लेने से मेरी डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, जहाज के ऊपर जो वेट है वो तो उतना ही रहेगा ना, ड्राफ्ट चेंज हो जाएगा बस। या ड्राफ्ट चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना चेंज होगी।
अभी सपोज आपने इतना लोड किया ना, ये देखिए आप किसी भी कंडीशन में ले लीजिए, एंड दैट इज विदाउट हॉगिंग एंड सैगिंग ना सर, वो तो विदाउट हॉगिंग सैगिंग दिया हुआ है सब कुछ बुकलेट में। यस, तो फिर मतलब सर चाहे हॉगिंग हो चाहे ये कुछ, देखिए मैंने लोड किया है, मेरे डिस्प्लेसमेंट आ गई 20,085, फॉरगेट अबाउट द ड्राफ्ट्स। अब मैंने क्या किया, जब कैलकुलेशन की मैंने कहा भी इतना कार्गो लोड कर सकता हूँ, इतना मेरे पास ऑलरेडी शिप में है, एंड नाउ आई अराइव यार अब मेरी डिस्प्लेसमेंट 20,085 है, करेक्ट। अब Yes, इसके sir. बाद, अब इसके बाद इवन इफ द शिप इज ऑन इवन कील तब भी मेरी डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेट नहीं मैंने चेंज किए। अब विद इन द शिप अगर मैं फ्यूल को आगे पीछे ट्रांसफर करता हूं, जस्ट टू मेक द थिंग्स इजी, फ्यूल मैंने आगे पीछे किया, मेरी हाफ अ मीटर ट्रिम आ गई, तो यू थिंक कुछ चेंज किया मैंने, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? अब जब आपने स्टर्न ट्रिम ली तो क्या होगा, आपका मिडशिप जो है वो ड्राफ्ट कम आ जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आगे का ड्राफ्ट कम हुआ है तो मिडशिप भी कम हो जाएगा, पीछे का ज़्यादा हो जाएगा। यस सर। लोड लाइन तो नहीं सबमर्ज होगी ना, एंड जो ड्राफ्ट है मेरा, जो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो शिफ्ट हुआ ट्रिम लेने से, वहां पे भी वो ड्राफ्ट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही रहेगा, बिकॉज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट चेंज करता हूँ और कुछ उसमें लोड करता हूँ या कुछ डिस्चार्ज करता हूँ, फिर जो ड्राफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस इफ एनी, इवन अगर आपकी ट्रिम जो है, एक बार मैंने डिसाइड किया इतना मैंने लोड कर लिया, उसके बाद मैं चाहे फ्यूल कंज्यूम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कुछ भी ट्रांसफर करता हूँ, ट्रिम होती है, मेरी डिस्प्लेसमेंट होना चेंज होगी, चाहे हॉग हो चाहे सैग हो, कुछ भी होने दीजिए। यस और नो? ठीक है सर, मेरे को ये डाउट आ गया था सर, हॉगिंग सैगिंग में भी सेम ही रहेगी, मतलब स्ट्रीम सेम ही रहती है? आपको वेरी प्रैक्टिकल कहता हूँ कि आप तो सॉरी, अपना डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है। यस, ठीक है। एग्जाम्पल आपने लोड किया 20,085 पे लोड कर लिया आपने, एंड आपका ड्राफ्ट था 9.425 9.425 9.425 एग्जाम्पल। अब सपोज मेरे पास बैलास्ट था, मैंने बैलास्ट को ट्रांसफर करता हूँ, सेंटर में से निकालता हूँ, नंबर 4 डीबी से निकालता हूँ और पीछे डाल देता हूँ। अब सेंटर से निकाला है तो नेचुरली सेंटर से शिप ऊपर आएगा, हो सकता है हॉगिंग हो जाए, जो मर्जी होने दीजिए, हॉगिंग होने दीजिए, ट्रिम चेंज होने दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को तो कुछ नहीं किया ना मैंने, ना मैंने वेट ऐड किए ना मैंने वेट रिड्यूस किए, यस सर, यस। कोई क्या फर्क पड़े, कुछ भी नहीं, जो मर्जी देख यस लीजिए। सर। लोड लाइन भी सबमर्ज नहीं होगी, ना ही लोड लाइन को पड़ेगा। अगर ज़्यादा ट्रिम लेता हूँ, 1 मीटर ट्रिम भी लेता हूँ, तो मिडशिप ड्राफ्ट कम होगा, लोड लाइन ऊपर दिखेगी। मीन ऑफ मीन भी, जो आपका ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, वो भी नहीं चेंज होगा, बिकॉज वो किससे चेंज होगा, वो तो शिप जो है खाली ट्रिप कर रहा है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे। अगर इवन कील था तो हो सकता है वो सेंटर ऑफ फ्लोटेशन मेरा मिडशिप में ही हो, वहीं पे जहाज टिप करेगा, इजंट इट? दैट्स ऑल, इतना समझ आ गया तो बस, और क्या चाहिए। चलो। यस सर, अगर थैंक यू सेम सर। तरीके से, हाँ जी, जैसे आपने कहा कि सेंटर से निकाल के पीछे की ओर कर दे, अगर सेम तरीके से पीक्स में से लेके सेंटर में डाल के सैग हो जाए, सैग हो जाए, तो क्या सेम डिस्प्लेसमेंट लोड करेंगे या कम करेंगे सर? तब भी कह रहा हूँ ना, जब आप आगे से निकालोगे, जब आगे से निकाल के डालोगे, पीछे सेंटर में भी डालोगे, चाहे उसको, ओके लेट द शिप सैग ऑल्सो, मेरा जो ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ रोटेशन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है, वो तो नहीं चेंज होने वाला ना। हाँ, वो तो चेंज नहीं होगा सर। यस, वो नहीं चेंज होना चाहिए, बिकॉज वो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, मैं कार्गो अगर ज़्यादा या कम लोड करता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो, सर ये दोनों क्वेश्चन सर जरा जरा दिखा देंगे, ये मतलब क्वेश्चन और इनका आंसर, तो जरा ये बार दोबारा करेक्ट कर लेंगे प्रैक्टिस में। ये लीजिए, आया आपके सामने, मैंने इसी को चेंज किया, एक ही क्वेश्चन है, तो उसको खाली जहाँ मैंने हाँ ये सर। ब्लू किया उसको सैग कर देना, ये आपको आसान करने के लिए ना, कि नो नीड टू कैलकुलेट, दो क्वेश्चन अलग बनाओ, एक ही क्वेश्चन है, सारा डेटा सेम है, सो नीचे समझने वाली बात। हाँ सर, इसका आंसर दिखाइए सर आप।
दिस इज हॉगिंग, सो हॉगिंग के केस में आपका आंसर आ रहा है 4322.6। और ड्राफ्ट ड्राफ्ट से आ रहे हैं। ओके सर, अभी सर वो सेगिंग वाला क्वेश्चन सर दिखाइए ये इस तरह, हाँ ये वाला खाली यहाँ चेंज कर लीजिए, उसी को खाली ऊपर नीचे लिख लीजिए, वर्ड ही चेंज करना है, हॉग की बजाय सैग कर दिए, जस्ट एवरीथिंग इज हाँ सेम। सर, हाँ सर इसका आंसर इसका ड्राफ्ट ये आ जाएगा। अरे हाँ सर थोड़ा नीचे करिए। ओके सर, चलो ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट वीक फिर थ्योरी शुरू करें थोड़ी सी, एक दो क्वेश्चन है बाद में कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट सी भेज दैट। देना सर, हम लोग ट्राई करते रहेंगे। चलो हाँ सर हमको सर मतलब भेज देना तो हम लोग ट्राई कर लेंगे एक बार। ठीक ठीक, ओके। व्हाट्सएप पे ही डाल दो सर, खींच के फोटो। मेल में डाल दूंगा मैं, अभी मेरे को बनाने पड़ेंगे ना, निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है सर, कोई अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है ओके ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके बच्चे, वेलकम।